नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू के अंदर इस समय धरने चल रहे हैं और उसमें भी खास धरने जो हैं, मैं बता दूं कि टारगेट स्किलिंग को लेके डोगरा एम्प्लॉय जो रिजर्व कैटेगरी के तहत घाटी कश्मीर में पोस्टेड थे, वो अपनी ट्रांसफर पॉलिसी को लेके धरना प्रदर्शन में पिछले लगभग 2 महीने से बैठे हुए हैं। पनामा चौक में इनका धरना चला। इन्होंने जो है वो तवी के मेन ब्रिज वहाँ पर भी इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन उसके बाद ये एलजी मनोज सिन्हा जी से मिले और कहीं ना कहीं इनको आश्वासन मिला कि इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड है उसके ऊपर सुनवाई ज़रूर होगी। बीच बीच में हमने भी आपको दिखाया कि किस तरीके से इनकी डिमांड है। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू डिवीज़न के अंदर है अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी मांगते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो डोगरा एम्प्लॉय इस समय आप देख रहे हैं ये रिजर्व कैटेगरी के तहत जम्मू डिवीज़न से हैं, लेकिन पोस्टेड कश्मीर डिवीज़न में हैं और अपनी इंटर डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे थे। बहरहाल आज बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई जब माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी द्वारा एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई कि इनकी जो रिजर्व एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मांग जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको लेके एक कमेटी गठित की गई है जिसको हेड करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मेरे साथ इस समय ये मुलाजमात हैं, क्या कुछ कहते हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले पहली रिएक्शन कि कमेटी गठन का जो है वो ट्वीट आया है, जानकारी दी गई है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसको हेड करेंगे। तो सबसे पहले मुलाजमात क्या कहते हैं इसको देख के जानने की कोशिश करें। मैम क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम एलजी सर का अपने तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि जो उन्होंने अपना आश्वासन जो हमें दिया था, आज उन्होंने ट्वीट करके वो साबित कर दिया कि वो हमारे साथ हैं और हमारे डिसीजन को लेके, हमारे जो डिमांड्स हैं उनको लेके वो सीरियस हैं। कमेटी से हम यही उम्मीद करेंगे सर, अगर उन्होंने कोई कमेटी बनाई है, अगर हमें एश्योरेंस दिया था और आज ट्वीट भी किया है, तो वो जल्द ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और जल्द ही हमारी जो है ट्रांसफर्स जो है वो जम्मू में हमारे डिविजन्स में की जाएंगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में की जाएंगी। ट्रांसफर जो हैं वो हमारी डिस्ट्रिक्ट में, रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में जम्मू डिवीज़न के अंदर की जाएंगी, इस तरह की उम्मीद लगाई है। और सबसे पहले इन्होंने वेलकम भी किया है। कहीं ना कहीं इनको जो एक आशा की किरण वो दिख रही है, कुछ ट्रांसफर पॉलिसी को लेके जो है कार्य होंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेके अभी सिर्फ कमेटी गठित की है, कोई इस तरीके की कोई चीज़ की नहीं है, और वो कहा कि उसके जितने एस्पेक्ट्स हैं वो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कमेटी चेक करेगी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसको हेड करेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एलजी साहब का, जो आश्वासन उन्होंने दिया था उसकी तरफ मैं इसको एक कदम कहूँगा। हमने ये मांग की थी उनसे कि आप एक कदम बढ़ाइए, हम 2 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। जो आज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है ये उसी की तरफ एक कदम उन्होंने बढ़ाया है, हम इसका स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो कमेटी बनेगी या जो बनाई गई है वो कमेटी पूरी सीरियसनेस के साथ इस मसले को देखे। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कमेटी बनाई है तो सचमुच कमेटी अपना काम करे, हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं इन सब मुलाजमों को यहाँ पर जो पिछले 55 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। काफ़ी गर्मी में बैठे हैं यहाँ। बिल्कुल, आप देखते थे, आपने बहुत कवर किया इस बात को, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मीडिया फैटर्निटी जितनी भी जम्मू की, उन्होंने हमारा साथ दिया है और ये जो कामयाबी है मैं इसको एक छोटी सी कामयाबी मानता हूँ, चूँकि शुरुआत इसी से होती है। अगर पॉलिसी बनाई कि वो एक प्रोसेस के तहत बनती है। अगर एलजी साहब ने आज एक ट्वीट किया उसमें साफ लिखा गया है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीडी होंगे वो इस कमेटी को हेड करेंगे। हम एलजी साहब का धन्यवाद करते हैं और यही उनसे अपील करते हैं कि जो कमेटी बनाई वो सीरियसली काम करे। ट्रांसफ़र पॉलिसी हम मुलाजमों का हक है और इस पर अगर बात होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। कमेटी के रूप में आज उन्होंने अगर जो पहल की है उसका स्वागत करते हैं। ये तमाम मुलाजम अब ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो नामुमकिन है। खुशी आपके चेहरे पे खास झलक रही है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जब आप 55 दिनों से लगातार किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, पहले भी कोशिश की थी, लेकिन जो पिछले 55 दिन हम पे गुजरे हैं यहाँ पर, आप देखते थे धूप कस्टोडियन है जम्मू कश्मीर के, जो हमें उम्मीद थी, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, हमें पता था, सोच समझ के दिया है। तो उस आश्वासन की तरफ जो उन्होंने आज एक ट्वीट किया है, हमें उम्मीद है उनको जो ट्वीट है वो एक ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में सामने आएगा। देखिए, अब ये तो जब एक फार्मल ऑर्डर बाहर आएगा, क्या टाइम बाउंड रखा गया है, किस तरीके से काम आगे होगा, वो बात की बात है, उस पर हम आपको बाद में बता सकते हैं। इस वक्त तो चूंकि एक सिर्फ ट्वीट आया है, हम उसी के ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं, चूंकि जब उन्होंने ट्वीट किया है इसका मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन चली गई है। आप देखते हैं उसके वे आउट क्या है, क्या प्रोसेस रखा है, कमेटी के मेंबर्स कौन से हैं उनको भी देख सकते हैं हम। ये एक प्रोसेस है, हम कभी नहीं कहते हम ये कि 10 दिन या 15 दिन की बात है, लेकिन ज़रूर ये धन्यवाद की बात है उनके लिए कि एक शुरुआत उन्होंने कर दी है। इसके लिए जितने भी मुलाजिम यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर के हैं, मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करूँगी, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के जो इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की एक खबर है। जो पिछले 15 सालों से नहीं हो पाया वो आज हो रहा है। वो एक रियलिटी के रूप में ट्रांसफर पॉलिसी की जो हम बात पिछले 15 सालों से कर रहे हैं,
तो मैं एलजी साहब को कहता हूँ आपका धन्यवाद, आपने कदम बढ़ाया है। हम उम्मीद करते हैं जो बड़ा दिल आपने दिखाया है उसको जल्द से जल्द पूरा करें और एक ट्रांसफ़र पॉलिसी नोटिफिकेशन के रूप में आए, कमेटी काम करे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द ये काम होगा और इन लोग जो बड़ी एक वक्त से उसकी तरफ देख रहे थे कि कब हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी, ये सपना इनका जल्द पूरा होगा। बहरहाल आप देख सकते हैं जो डोगरा एम्प्लॉय जो रिजर्व कैटेगरी की तहत जहाँ पे पोस्टेड है, घाटी कश्मीर में पोस्टेड है, जहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, खुशी इनके चेहरे पे साफ झलक रही है। एक ट्वीट के माध्यम से ही ये खुशी है। हालांकि ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कमेटी जो है टाइम शुदा रहते हुए डिसीजन देगी ट्रांसफर पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए। हालांकि ट्वीट ही आया, लेकिन मैं बता दूं आपको टारगेट स्किलिंग को लेके ये जो सारा मामला सामने आया था, जिस तरीके से टीचर रजनी बाला जो गोपालपुरा इलाके में अपने स्कूल में शूट आउट की गई थी, उसके बाद से लगभग जो है वो प्रत्येक मुलाजमा जो घाटी कश्मीर में जम्मू संभाग से पोस्टेड था वो वापस जम्मू में आके धरना प्रदर्शन कर रहा था और मांग कर रहा था कि उनकी जो डिमांड है ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर उसके ऊपर सरकार कोई एक निर्णायक डिसीजन ले, क्योंकि पिछले 15 साल से ये वहीं पे पोस्टेड हैं जिस जगह पे ये रिक्रूट हुए थे घाटी कश्मीर में। जम्मू में कहीं भी इनको जो होम डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे इनको जो है रिक्रूटमेंट सर्विस करने का मौका नहीं दिया गया, तो उसी मांग को लेके ये मिले थे। मेरे साथ इनके और भी साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जब रजनी बाला जी के शूट आउट का मामला बाहर आया टारगेट स्किलिंग का, उसके बाद से लेके अब तक का ये जो सफ़र है किस तरीके से रहा? सर, मैडम रजनी बाला जी को बड़े दुखद तरीके से वहाँ पे शूट आउट किया गया, फिर सारा दर्द जो वहाँ पे मुलाजमात के था वो यहाँ पे प्रोटेस्ट के जरिए आपने दर्शाया, तो वो 60 दिन किस तरीके से रहे? सबसे पहले मैं एलजी साहब का और अपनी एसोसिएशन ऑल जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में जो प्रेस मीडिया है उन्होंने जो हमारा साथ दिया, ख़ास करके आपने हमें पहले दिन से आज तक बहुत ज़्यादा कवर किया है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हुए ये कहूँगा कि ये जो ऑल जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी एसोसिएशन जो आप एक शक्ल में देख रहे हैं, ये एक शहादत से शुरू हुई है। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। जब वो चीज़ हमारे सामने हुई, जैसे रजनी बाला ने अपने लाइफ के लिए वहाँ स्ट्रगल की, जद्दोजहद की, लेकिन आपने देखा होगा उस समय, आपने फ़ोटो वीडियोस देखे, उसके पर्स कहीं फेंका हुआ था, उसकी चप्पल कहीं गिरी हुई थी, अपनी जान बचाने के लिए उसने वो तड़फी, लड़ी, लेकिन वो एक नहती थी, उसके बाद पेन था, गन नहीं थी, उसको मारा गया। हम जो जद्दोजहद एक शहीद जो हमारी बहन जो शहीद हुई है वहाँ से ये शुरू हुई है। उससे पहले जो हमारे राहुल भट्ट जी, विजय कुमार जी, सुपिंदर कौर जी, वो दीपक चंद जी, बहुत सारे जो वहाँ आइडेंटिफाई किलिंग के दौरान मारे गए। ये एक लगातार चला आ रहा था। अब जे हम वहाँ 15 साल से काम कर रहे थे, हमारे साथ कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो जब ये सर्कल हमारे ऊपर आके रुक गया तो पहले जो डेथ हुई है उनके साथ भी हमारा पूरा सहानुभूति है। हमने जब देखा कि ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये किसी को भी टारगेट कर सकता है, एक लेबरर को कर सकता है, एक टीचर को कर सकता है, एक बैंक मैनेजर को कर सकता है, तो हमने सोचा कि चलो गवर्नमेंट को हम बताएं कि वहाँ की जो हालात हैं वो कैसे हैं। तो इसके लिए हमने स्ट्रगल शुरू की। तो जो जितने भी एम्प्लॉय इस स्ट्रगल के जो पार्ट रहे हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी जो मेहनत है आज वो रंग लाने जा रही है। और जो एलजी साहब का जो ट्वीट है वो अपने आप में एक कानून है, तो उसके लिए जो उन्होंने एक कमेटी फ्रेम की है, तो हम चाहते हैं वो कमेटी जो जल्दी से जल्दी इस काम को कंप्लीट करे, क्योंकि लोगों ने बहुत सफ़र किया है। और ये ह्यूमन रिसोर्स जो इतना पढ़ा लिखा है इसको यूटिलाइज़ करें जम्मू डिवीज़न में। जब तक वो कमेटी काम कर रही है तो हम क्या करेंगे कि हमारी ये जो प्रोटेस्ट है, मैं ज़रूर ये सवाल भी जानना चाहूँगा कि धरना प्रदर्शन के ऊपर क्या है, या आप यहीं पे बैठे रहेंगे या इसके ऊपर कोई बाद में निर्णय लेंगे, क्या कुछ निर्णय करेंगे? अभी इसका हम निर्णय करेंगे कि जो कमेटी के साथ हमारी किस तरह की इंटरेक्शन होती है, किस तरह की कितने टाइम में उसकी पॉसिबिलिटी है, उसके बाद हम निर्णय करके आपको बताएंगे। फिलहाल हम गवर्नर साहब जी का, आला अधिकारियों का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से अपनी एसोसिएशन की तरफ से कि उन्होंने जो एश्योरेंस दी थी उसके ऊपर रियलिटी में अब काम होना शुरू हो गया है। तो हम बहुत खुश भी हैं और जो हमने सहा है उसको हम थोड़ा क्योर अप कर लेंगे। तो मैं आपका और गवर्नर साहब जी का और पूरे
एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये कमेटी अपना कार्य करे और आपकी जो डिमांड है उसके ऊपर कोई ठोस निर्णय ले। थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने वेलकम किया है माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी का, और साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके का एश्योरेंस जब इनकी मीटिंग हुई थी माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से वहां पे दिया गया था, उस एश्योरेंस के मुताबिक ही ये ट्वीट आया है। और अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसके ऊपर कमेटी जल्द से जल्द कार्य करेगी और जो एक निर्णायक ट्रांसफर पॉलिसी है जिसके तहत जो है इनकी ट्रांसफर अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में, बहरहाल डिस्ट्रिक्ट में ना हो, कश्मीर डिवीजन से जम्मू डिवीजन में हो सकती है, इसके ऊपर जो है कोई एक निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल इन्होंने ये भी कहा है कि किसी प्रकार का भी अभी निर्णय नहीं लिया है कि जहां से धरना प्रदर्शन उठेगा कि नहीं। पनामा चौक में पिछले लगभग 60 दिन से यहीं पे बैठे हैं और ये धरना प्रदर्शन, मैं बता दूं आपको, शहीद रजनी बाला जो टीचर थी गोपालपुरा के इलाके में, वहां पे शूट आउट करने के बाद ही आया था जब आइडेंटिफाइड किलिंग के तहत वहां को उनको शूट आउट किया गया था। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर में ये जो इस समय हुई है, जिस तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर ये निर्णय आया है। लेकिन कब तक ये ट्रांसफर पॉलिसी आएगी और इस ट्रांसफर पॉलिसी के क्या क्या एस्पेक्ट्स होंगे और इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी कि जो इन मुलाजमात के हित में होंगी और सरकार के हित में होंगी, वो देखने वाला समय रहेगा। और कब तक ये आएगा ये भी देखने वाला समय रहेगा। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले अपडेट के लिए जुड़ेंगे वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।